हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। बट बिफोर वी स्टडी प्रोनाउन, मुझे बताइए कि नाउन कितने लोगों को पता है? व्हाट इज नाउन? क्या होता है नाउन? बताइए। नाउन शॉर्ट में बोले तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितने भी चीजें हैं, जिसका भी नाम है हमारे साथ, जिसका भी नाम है, सब क्या है? नाउन। एनीथिंग, whether we see, we touch, we feel, whatever the shape, the size of the thing is, doesn't matter. कुछ भी हो, जिसका नेम है वो क्या कहलाता है? नाउन। So now, if you know about the noun, नाउन को बार-बार रिपीट नहीं करते हम लोग किसी मतलब एक नाउन के बारे में बोलना है मुझे। सपोज करो मुझे बोलना है पेन। मैंने बोला I have a pen, ठीक है? अब ये पेन ब्लैक है, तो फिर बोलेंगे the pen is black, फिर बोलेंगे पेन स्लिम है, फिर बोलेंगे the pen is slim। बार-बार the pen यूज करना पड़ता है। We should not repeat the noun in every sentences in one sequence। हमें क्या करना है? सेकेंड टाइम से प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि वह वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है, इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। क्या कहेंगे? प्रोनाउन क्या है? सब्स्टिट्यूट है, रिप्लेसमेंट है। किसका? नाउन के बदले में यूज करते हैं। सबको पता है? अब जो प्रोनाउन हमें पढ़ना है वो सारे प्रोनाउन नहीं पढ़ने हैं हमें, ठीक है? हमें पहले देखना है सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सिंपल रखा मैंने, ऐसे सिंपल, बिल्कुल वो ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल रूल से नहीं बात करेंगे हम, बिल्कुल वेरी सिंपली, ओके, जो आपको समझ में आए और आप इजी यूज करना है। तो हम लोग बात करें सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट, अगर प्रोनाउन को का यूज अगर सब्जेक्ट की तरह करें तो दैट इज आई। समझ में आता है? आई मतलब राइट, आई, यू, एक और यू ले लेते हैं। एक यू सिंगुलर होता है, एक के, इसका मतलब कहते हैं हम लोग तुम या एक यू में होता है तुम लोग या आप लोग। दो यू, ही, शी, वी, दे, इट। ये सारा प्रोनाउन इतना, ये सब सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो एक्शन करता है या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अपने बारे में, आई, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। अगर मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, आप पढ़ते हैं, मैं सब्जेक्ट कौन है? यू आर द सब्जेक्ट, यू स्टडी। इसी तरह से जिसके बारे में बात करें हम, हाजीपुर एक छोटा शहर है, बीएटी कॉलेज एक अच्छा कॉलेज है। तो आप इसमें किसके बारे में बात करें? बीएटी कॉलेज। हाजीपुर एक अच्छा शहर है, हाजीपुर के बारे में बात करें। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? हाजीपुर एक अच्छा शहर में सब्जेक्ट कौन है? हाजीपुर। राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? यानी आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट। वह हंसता है, सब्जेक्ट कौन है? वह रोती है, सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, ठीक है? इसको प्रोनाउन में हम लोग डालेंगे हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये भी प्रोनाउन, सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो काम करने वाला होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, वर्ब से मतलब है। किससे मतलब है? वर्ब। एक्शन का जो जिसपे हम लोग असर डालते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्शन मतलब वर्ब, तो वर्ब से मतलब है, इससे मतलब है वर्ब प्लस ही ऑब्जेक्ट। ऐसे अकेले ऑब्जेक्ट नहीं। अगर मैं बोलूं प्ले, तो प्ले एक वर्ब है और प्ले का क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको खेलेंगे तो खेलने का असर किस पे पड़ेगा? तो आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलिए, कैरम बोर्ड खेलिए, चेस खेलिए। ये क्या होता है हमारा? कैरम बोर्ड, चेस, फुटबॉल, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाने वाला सब्जेक्ट आई, पढ़ाना मेरा एक्शन वर्ब, एंड पढ़ाता क्या हूं मैं? इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर मैं अगर ये नाउन की बात नहीं करूं, मैं प्रोनाउन की बात करूं, तो मैं पढ़ाता हूं तो आई और वर्ब हो गया टीच, और आपको पढ़ाता हूं तो आप क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, आप ऑब्जेक्ट हो रहा है, आप सब्जेक्ट भी तो है, तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है।
लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या करना होगा? वर्ब से रिलेट करना होगा। राम सब्जेक्ट भी हो सकता है और राम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हालांकि राम नाउन है, लेकिन आपको बेटर समझने के लिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ राम, दैट इज ऑन नाउन, कि राम सब्जेक्ट भी हो सकता है और राम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। राम सब्जेक्ट कब, जब राम एक्शन करे, राम ऑब्जेक्ट कब होगा? जब राम के ऊपर एक्शन किया जाए। वेरी सिंपल। अगर राम दौड़ता है तो राम क्या है? अच्छा, मैं राम को पीटता हूं, अब राम क्या हो गया? और राम मुझे पीटता है, यहां कौन हो गया? और राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहां राम सब्जेक्ट है। राम हंसता है, राम सब्जेक्ट है। मैं राम को पीटता हूं, राम सब्जेक्ट। राम मुझे पीटता है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर वो काम कर रहा है तो दैट इज सब्जेक्ट, अगर उसके ऊपर काम किया जा रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। ऐसे वाला चीज राइट। सिमिलरली प्रोनाउन में भी अगर मैं बात करूं तो यू या आई या ही या सी सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट। थोड़ा यहां पे चेंजेस ये है कि अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये फॉर्म है, अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन होगा तो सबका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदलेगा। आई का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वेरी गुड। यू का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू ही रहेगा, यू ही रहेगा। यू का तुम लोग ही रहेगा, तुम्हें क्या हो जाएगा? यू ही रहेगा। ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। शी का क्या हो जाएगा? आगे वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। एंड इट का क्या होगा? इट ही रहेगा। लेकिन ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यू बदल नहीं रहा है, एक नहीं बदल रहा है, कितना सब बदल रहा है। यू बीट मी, तुम मुझे पीटते हो। आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं। पहले सेंटेंस में जब तुम मुझे पीटते हो तुम सब्जेक्ट हो, जब मैं तुम्हें पीटता हूं तो तुम ऑब्जेक्ट हो। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इसका एक और फॉर्म होता है हमारे पास प्रोनाउन में, जिसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, मैं बस यूज बाय नाम बता रहा हूं, नेम के इंटीग्रिटी में नहीं जाना है। तो बच्चों को यूज बाय वी हैव डिवाइडेड द प्रोनाउन। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पे बात करेंगे एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव? विशेषता होता है। अब ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव मतलब क्या होता है? अधिकार बताने वाला एडजेक्टिव, जो अधिकार बताएगा आपके ऊपर, बताएगा कि आपके किसी नाउन पे, किसी प्रोनाउन पे अधिकार है। ठीक है, पोजीशन बताएगा। तो इसमें क्या होगा हमारा? अगर आई रहेगा, आई का पोजीशन बताएंगे, माई रहेगा। यू का बताएंगे, योर रहेगा। यहां भी यू का होगा तो भी योर रहेगा। हिम का क्या हो जाएगा? हिच। हर का हर रहेगा। अस का आवर, यानी बी का आवर, दे का देयर, और इट का इट्स, इसका इट्स। ठीक है, नहीं बस ठीक है। अब इस एडजेक्टिव का प्रयोग, जितने भी एडजेक्टिव हैं, ये एडजेक्टिव अकेले यूज नहीं होते। कि जब अधिकार बता रहे होंगे उसके बाद कोई नाउन चाहिए होगा। दैट इज व्हाट इज। ये एडजेक्टिव बिना नाउन का नहीं हो सकता। देखिए क्या समझ में आया? इसका एक बार यूज देखते हैं, फिर बताता हूं आगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आई had my pen। ये आई क्या है बता दो? सब्जेक्ट है तो वर्ब हो गया। ये क्या है? माई एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? वैसे एडजेक्टिव। लेकिन देखो इस एडजेक्टिव पर क्या आया है? नाउन है। इसी नाउन पे तो इसका निकालो, माई पेन। ठीक है, दूसरा You are my friend। सेम चीज काम कर रहा है।
सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव नाउन। दिस इज योर बुक। यानी आप देख रहे हैं कि सारे एग्जांपल में क्या है, जितने भी एडजेक्टिव आ रहे हैं उसके बाद कोई ना कोई नाउन। अगर मैं ये बात करूं कि ये सारे एडजेक्टिव जो लिखा बच गए हैं उसके बाद नाउन यूज नहीं करना, मैंने सुना है अगर नाउन यूज नहीं करना तो क्या करें? ये किसी भी टेंस में इसको टेंस से मतलब नहीं है, एडजेक्टिव को टेंस से मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूं आई वांट माय पेन, कैसे कहूंगा? आई वांट माय पेन, मुझे मेरे कलम चाहिए। आई किया आपने सब्जेक्ट, वांट किया वर्ब, माय एडजेक्टिव, पेन इज नाउन। इसी वजह से कर सकते हैं इसको। आई एम राइटिंग माय स्टोरी, आई एम राइटिंग वर्ब हो गया, माय एडजेक्टिव स्टोरी नाउन। सेम सीक्वेंस काम करेगा। कभी भी आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे अकेले यूज नहीं होगा, उसके बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए ही चाहिए। इधर क्लियर? ठीक है। तो अगर इसको हम लोग अब जोड़ते हैं कि अकेले में यूज करना, मुझे नाउन यूज नहीं करना है, then what can we use? What should we use? We have to use this adjective but without noun. Sometimes we have a situation like यहाँ लिखा आपने possessive adjective, पहला था my, अब इसका प्रयोग my था, दूसरा क्या था हमारा your, his, her, are, their, its, ठीक। इसके बाद तो नाउन चाहिए। अब मुझे नाउन नहीं डालना है, तो इसके जब हम लोग बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन करेंगे। जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन में। पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या है हमारा एडजेक्टिव हुआ। अगर पोजेसिव प्रोनाउन करेंगे तो इसी माई का प्रोनाउन हो जाएगा क्या हमारा माइंड। योर का क्या होगा योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, आर का आर्स, देयर का दैट। देखो इट्स का नहीं, इट्स का जनरली पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, बट नहीं किया जाता है मींस सेंस नहीं आता। इफ देयर इज अ सेंस, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट यू कैन यूज एंड इट्स अगेन हो जाएगा हमारा इट्स। लेकिन माइंड यू मी दिस इट्स इज नॉट यूज्ड एज अ पोजेसिव प्रोनाउन, बट इन केस यू नीड यू कैन यूज लाइक दैट। इन मोस्ट ऑफ द grammatical books or the book of grammarian has not mentioned this it's as a possessive pronoun। ग्रामर में आप देखे भी होंगे ग्रामर में कि इट्स का पोजेसिव प्रोनाउन लाइक रहता है, बट मैं कर सकता हूं। अगर बोलूं कि यह इसका पॉइंट है, दिस इज इट्स पॉइंट, दिस इज इट्स पॉइंट। अब इसी को हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट दिस एडजेक्टिव इनटू प्रोनाउन, हाउ टू कन्वर्ट दिस एडजेक्टिव इनटू प्रोनाउन। ये चार्ट हमारा इसको कन्वर्ट करते हैं हम, इसी व्हाट वी हैव टू कन्वर्ट। सो फॉर कन्वर्जन नेक्स्ट पेज में आते हैं। पहला है दिस के साथ यूज करेंगे। दिस मतलब दैट मतलब इसका प्लूरल दी, इसका प्लूरल दोस। नजदीक के लिए दिस, दूर के लिए दैट। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इसी के साथ दिस और दैट, दीस और दोस, इसी के साथ पहले हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला एग्जांपल हमारा है दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। तो ये कन्वर्ट कैसे करेंगे? मुझे योर की एडजेक्टिव क्या तो पेन लगाया है, हमें अभी योर नहीं करना है, एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना है, प्रोनाउन का प्रयोग करना है, लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए। तो दिस इज योर पेन को कन्वर्ट कर देंगे दिस पेन। यह तुम्हारी कलम है, यह कलम तुम्हारी है, दिस पेन इज। अब तो हमें डालना है, हमें योर डालना ही है, लेकिन ध्यान दीजिए योर तो होता नहीं है, इसी के लिए हमें चाहिए पॉजिटिव प्रोनाउन। दिस पेन इज योर्स, दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। दैट के साथ में होगा एग्जांपल में। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दैट इज माय बुक। क्या होगा, कैसे बनाएंगे? दैट बुक इज माय का क्या करेंगे हम लोग? माइन, दैट इज माइन। तो देख रहे हैं माई का पहले नहीं कर सकते, लेकिन माइन का प्रयोग कर सकते हैं। वो किधर
लेकिन इसका प्रयोग इस तरह का रूल फॉलो करेगा कि दिस दैट दीस दोस दिस। अगर आई हो, यू हो या कोई और नाउन के साथ वाला बना हुआ हो, उसके लिए ये रूल फॉलो नहीं करेगा। तो दीज पर भी कर जाएगा ये रूल फॉलो। दीज आर माय पेन्स, क्या हो, दीज पेन्स आर माय, दोज आर योर बैग्स, क्या करेंगे, दोज बैग्स आर योर्स। तो इस तरह से दिस दैट या दिस दोज को हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव प्रोनाउन करके। लेकिन एग्जांपल ऐसा भी तो होता है, अगर दूसरा एग्जांपल लें हम, आई एम योर फ्रेंड। ओके, अभी योर है यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा एग्जांपल है ये रूल फॉलो नहीं करेगा। अब एक नया रूल लिखेंगे, आई एम योर फ्रेंड, इसको करेंगे आई एम द फ्रेंड। आई एम द फ्रेंड ऑफ लगाएंगे और तब बोलेंगे योर्स। बाकी हर जगह पे ये रूल फॉलो करेंगे, आई एम योर फ्रेंड, आई एम द फ्रेंड ऑफ योर्स। Because some of you must have heard, he is a good friend of mine. He is a good friend of mine. वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त। He is my good friend. इससे अच्छा लग रहा है, he is a good friend of mine. India is our country. कैसे बनाएंगे? India is the country of ours. This that नहीं, of का प्रयोग। She is my sister. कैसे बनाएंगे? She is the sister of mine. आप समझ लीजिए केवल दिस दैट दीज दोज का ही रूल है ये, दिस पेन इज योर्स माइन। अगर बाकी कोई और सब प्रोनाउन होता है, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता है, तो क्या करना होगा, ऑफ लगाकर तब कोई सी प्रोनाउन लगाएंगे, दैट कोई सी प्रोनाउन नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्लियर है? विदाउट आगे चलिए, राज नोट नहीं करवा रहे तो बाद में कर लीजिएगा, है ना सब पता है, इसको बाद में करवा लेंगे, रिकॉर्ड कर लेते हैं। So now this was the use of possessive adjective and possessive pronoun. So this could be used in the broader sense. It cannot be used only in this confined rules. We have some another broader aspects of this use, that is all about possessive adjective and possessive pronoun. Let's see some other examples. If I say the example that another example, in different sense that you have already studied, I want to go like to play, I'm going or coming, so you all know about the sentences and sentence formation from these all basic rules. Now we have to use this possessive pronoun into that very structures that we have already studied. ये तो मैंने बताया इसका बेसिक रूल कैसे काम करता है, how does it work, but this is not only used in those examples. अभी देखेंगे कैसे और कहाँ पर करते हैं। So if you like to tell, I write my story, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या, मैं अपनी कहानी, तुम अपनी लिखो, मैं अपनी कहानी लिखता हूँ, I write my story and you write yours. दोबारा स्टोरी यूज नहीं करना है। For that basic use we use these things here. For that basically we use this kind of structures for that. I write my story and you write yours. मैं अपनी कहानी लिखता हूँ और तुम अपनी लिखो। मेरे पास मेरा पेन है और तुम्हारे पास तुम्हारी कलम है। मेरे पास मेरी कलम है, तुम्हारे पास तुम्हारी कलम है। I have my pen and you have yours. So I will use my pen and you use yours. बार-बार पेन रिपीट नहीं करना है। मैं अपने घर में रहता हूँ, I live in my house. I live in my house. And you live in yours. Your house रिपीट नहीं करना है। इस यूज से दोबारा नाउन को रिपीट नहीं करना है, और नहीं करेंगे तो योर तो हो नहीं सकता, यूज सकेंगे। योर का यूज हो सकता है, योर यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह पे पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, I have my problem and you have yours. So I will solve my problem and you should solve yours. You don't try to solve mine. बार-बार प्रॉब्लम नहीं करेंगे। I put my phone in my pocket and you put yours in yours. Yours in yours. Yours means first yours means your phone. Second yours means in your pocket. So I put my phone in my pocket. You put yours in yours. You cannot put yours in mine. क्या yours? Your phone. क्या in mine?
in my pocket. So if you don't understand the first sentence, you can understand the second sentences. Because possessive pronoun is used second time, not at the first time. You must have seen that the first time it is not used. It is used at the second time because pronoun is used at the second time. याद करो फर्स्ट टाइम वहीं से किया. What is pronoun? The substitution of noun. Noun के बदले में यूज होता है. तो यहाँ पे क्या हो गया? possessive pronoun ही तो है. तो क्या pronoun फर्स्ट टाइम यूज हो सकता है? बदले में करेंगे. Yes. तो सिंपल है. I keep my money in my bag. पहला हो गया. यहाँ पे है I है सब्जेक्ट है. keep तो वर्ब है. एक money है noun. इसलिए लगाया my money. मेरा पैसा. ठीक है. एक noun money हो गया. दूसरा noun क्या है? bag है. in my bag. So now we have a two noun. एक है money और एक है bag. First time I have used two noun. The second time I have to use pronoun for that. And चूंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है? My लगा हुआ है और इसके पहले भी my लगा हुआ है. So together the possessive adjective plus noun. Possessive adjective plus noun. So we have to replace this all possessive adjective into possessive pronoun, and then we don't have to use this noun. We don't have to repeat this noun. No need to repeat the noun. Noun क्या करेंगे? हम लोग omit करेंगे. तो मैं बोलूँगा कि I keep my money. I'll get it. I keep my money in my bag, and you keep yours. Yours क्या? पोजीशन देखो. Yours क्या? Money के लिए पहला yours. Money के लिए. In yours. Yours कहाँ? Bag में. You don't keep yours. Yours क्या? In mine. Mine किसके लिए? My bag. Because mine is better than yours. Mine क्या better? Bag. किससे? Yours क्या better? किससे better? हमारे bag से. So you have to understand all these consequences and the words. If you are not focused on the words, you will miss the word. किसके लिए माइंड और यूज हुआ है. इतना लंबा आपको नहीं यूज करना है. I'm just giving the example for your better understanding. आप छोटा सा सेंटेंस यूज कीजिए. बट आप देख रहे हैं कैसे माइंड और यूज सेकंड टाइम माइंड और यूज से चल रहा है. I smell with my nose. You smell with yours. You cannot use mine. क्या mine? And I cannot use yours. क्या yours? Nose. So I don't know your smell. And you don't know mine. क्या mine? Smell. So now, when you are focused. If you are not much focused, you cannot understand these things. So to understand better, you are supposed to be so much focused in communication. Thus communication happens. Communication and connection is not only a one-way process. Like no, somebody is speaking, I won't care. You won't care, you will miss the word. And if you miss one word, the meaning will be totally changed. And thus you will not be able to interpret it. You will speak something different, understand different. I would reply something else. You would again give me the different feedback, and thus our relation will be broken. And this happens in most of the communication when we are not so much focused. So what we are supposed to do is जब भी आप बोले, जब भी आप लिखे तो एक सीक्वेंस में होता है वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड कम्युनिकेशंस. We cannot simply put एक लाइन बोल दिया आपने फर्स्ट लाइन एंड बस हो गया. अब सेकंड लाइन मुझे नहीं सुनना. तो इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी मच continuous process, two-way process, and continuously, simultaneously it is going. So you are supposed to be very much careful. आप समझ जाएगा आपको ये सारा कुछ. Is that clear? तो हमने देखा noun and pronoun. Pronoun में मैंने एक अभी नहीं पढ़ाया, reflexive. Our teach is reflexive pronoun. Some other day. But for today, not enough time. Enough? रहते थे इतना ही आज के लिए. So इसको अभी हम लोग बनाएंगे, होमवर्क बनाएंगे, इसे सेंटेंसेस करेंगे. क्या काम है आपका? आप एक सेंटेंस ऐसे लिखेंगे. एक सेंटेंस से एग्जांपल. नोट नीचे लिख लीजिए तो. I keep my money in my bag, and you keep yours, your money in yours. इसीलिए सामने सामने लिखें. Yours. आप याद रखिएगा. My money यहाँ पे yours. यहाँ पे my bag यहाँ पे yours. है ना? हर समय आगे और ना सकते हैं. You don't keep yours in mine. तो yours यहाँ किसके लिए होगा? Money के लिए. In mine किसके लिए होगा? Bag के लिए. आगे कर सकते हैं. Mine is bigger than yours. मेरा तुम्हारे वाले से बड़ा है. क्या? Then better than yours. यहाँ पे कर सकते हैं. Better than yours. Mine is better than yours. तो आप देख रहे हैं कि एक ही बार हमने यूज किया है बैग, एक ही बार मैंने यूज किया, बार-बार रिपीट नाउन का नहीं करते. That is how the sentence is constructed.
that noun should not be used repeatedly one discussion. Yes, after a long time, if we are diverted from the topic, थोड़ा दूर चले गए तो we can repeat the noun. But if you are talking continuously, the sentences is referred, and a context, उसी context में बात करें, continuously the same noun is being spoken or required to be spoken. We don't need to repeat the noun. बार-बार कौन बोलता है? मोहन 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 in every sentences. Nobody speaks, and we should not speak like that. It's awkward. It sounds awkward that you are speaking repeatedly the same noun. For that we have you, he, she. Similarly, for the bad we have yours, mine, his, and other sentences. Clear now? आप जिसको याद नोट कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा और बाकी एग्जांपल बना के लाइएगा sentences. All of you guys, do some homework, study at home, remember some charts, ठीक है? And फिर मिलते हैं हम लोग in next class. Thank you, bye bye. Take care.